हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप। आज आप और मैं हम मिलकर करेंगे चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक को, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे जिससे कि टॉपिक हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हम काम शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो टॉपिक शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स दरअसल रिलेटिव और परसेंटेज एरर का ही एक्सपेंडिचर है, इसकी ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ऐसे मान लीजिए कि आपको किसी बॉडी की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी के लिए आपको चाहिए होगा मास, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यानी कि आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए होगी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। आपके पास में दो फिजिकल क्वांटिटी है, मास और लेंथ की। लेंथ में तीन कैटेगरी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी प्रैक्टिकल को कर रहे हैं, वहाँ पर मास, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये निकाल रहे हैं, तो आपको 4 बार रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालनी होगी। उसके बाद में फिर इन वैल्यूज़ को, जो आप मीन वैल्यू निकालेंगे इनकी, उस मीन वैल्यू की हेल्प से और रिलेटिव एरर की हेल्प से, परसेंटेज एरर की हेल्प से आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इसी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को बनाया गया है, जिनमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न की फॉर्म में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स निकालते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, ये आगे टॉपिक में आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दैट ए, बी एंड सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये कोई 3, और आर जो है रिजल्ट है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ ए बी सी का। ए बी की फॉर्म में हो सकता है, ए और सी के साथ में हो सकता है, बी और सी के साथ में हो सकता है, ए और सी ए बी सी के साथ में भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट करेंगे एरर ऑन एडिशन। इफ़ डेल्टा ए डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द ए एंड बी, ऐसा हम मान लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। आपने शुरू में बताया है कि आर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए बी सी, तो आप एडिशन ले रहे हैं, तो इसलिए ए प्लस बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, आर। और आपने बोला है कि डेल्टा ए और डेल्टा बी ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं, तो एब्सोल्यूट एरर इन आर क्या हो जाएगी, वो डेल्टा आर होगी। लेकिन हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, आर प्लस माइनस डेल्टा आर यहाँ पर ऐड कर दी इसकी एब्सोल्यूट एरर, ए के साथ ए की प्लस माइनस डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दी, और बी के साथ में प्लस माइनस डेल्टा बी की एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दी। ये इनके मेजर्ड वैल्यू हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स से ए और बी को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ए और यहाँ से बी ऐड हो जाएगा, ये प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी की तरफ आ जाएंगे। ए प्लस बी इज द रिजल्ट ऑफ आर, तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वल्स टू आर रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन आर इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन बी, यानी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इस तरीके से एडिशन आ जाएगा। ये मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये फिजिकल क्वांटिटी बी, फिजिकल क्वांटिटी ए और फिजिकल क्वांटिटी जो आर, जो इन दोनों का रिजल्ट होगी, ये उनके लिए है। और लास्ट वीडियो में आप इनके एब्सोल्यूट एरर निकालना पहले सीख चुके हैं, कि जो कि आपकी मीन वैल्यू और आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर की हेल्प से निकलती है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट करते हैं एरर ऑन सब्ट्रैक्शन। जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी का सब्ट्रैक्शन लेते हैं, तो उनका रिजल्ट आर इस तरह से लिखा जाएगा, और बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। एक ये एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है, बी की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं आर प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसके लिए माइनस का बी अपनी जगह, बी प्लस डेल्टा माइनस बी, इस वाली फिजिकल क्वांटिटी के लिए सब में इनकी एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होकर ये स्टेप आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी यहाँ से और यहाँ से। इसके बाद में आप ए माइनस बी की जगह आर रख देंगे, आर से आर कैंसिल आउट होकर आपको डेल्टा आर इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आ जाएगा। यानी कि रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर इन आर विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए एंड सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी। ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का थर्ड पार्ट है एरर इन प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी ए बी का प्रोडक्ट लिया है, जिनका रिजल्ट आर है। फिर दोबारा वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी में की एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को फाइंड कर सकें। आर में आपने इसकी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, आर की, वो डेल्टा आर है। ए के साथ में ए की एब्सोल्यूट एरर ऐड हो गई, मल्टीप्लाई बी के साथ में बी की एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दिया है।
इस तरीके से हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आर को कॉमन ले लिया, इस वाले टर्म में से ए को कॉमन ले लिया है और बी प्लस माइनस डेल्टा बी से बी को कॉमन ले लिया है इस जगह। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे यहाँ पर ए और बी एक तरफ ले लेंगे, ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लेंगे। इसके बाद में यहाँ से ए क्रॉस बी तो आर के इक्वल है, तो आर से आर कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपके साथ में ये टर्म बचेगा। इसके बाद में इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर इंटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वन का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, वन का डेल्टा बी के साथ करेंगे आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए का वन के साथ होगा ये हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए का डेल्टा बी के साथ में हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देन यहाँ हम देखते हैं सिंस डेल्टा ए डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, स्मॉल वैल्यू इसलिए आप जानते हैं कि इनकी वैल्यू डेसिमल में आती है 0.001 0.00 करके, और इन दोनों मल्टीप्लाई होकर ये और स्मॉल हो जाएगी। तो डेल्टा ए डेल्टा बी की वैल्यूज आर वेरी स्मॉल है, हैंस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी कैन बी नेगलेक्ट, ये पूरा का पूरा टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। जब इसे नेगलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बचेगी, इक्वेशन आप यहाँ पर लिख देंगे, बोथ साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से वन नेगलेक्ट हो जाएगा। दे आफ्टर यू विल गेट डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आएगा, मैं लिख देता हूँ उसे। देन योर रिजल्ट विल बी द रिलेटिव एरर ऑफ द result R will be equal to the sum of the individual relative errors of physical quantities A and B। तो ये रिलेटिव एरर आप A और B की निकालेंगे, उसके बाद इसका सम आप लिख देंगे और ये रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट आ जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। फोर्थ पार्ट है एरर इन द कोसेंट ऑफ द टू वैल्यूज़, तो इसे भी करते हैं बिल्कुल इसी के तरह है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करते हैं, एरर इन कोसेंट। इसके लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी आर इक्वल्स टू ए अपॉन बी ले ली, यहाँ पर रिलेटिव एरर इन आर हमने ऐड कर दिया, एक के साथ ए की रिलेटिव एरर और बी के साथ बी की रिलेटिव एरर को हम ऐड कर देते हैं जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। इस टर्म लेफ्ट हैंड साइड से आर को कॉमन ले लेते हैं और राइट हैंड साइड से ऊपर और नीचे से ऊपर वाले टर्म से ए कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले टर्म से बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा ए ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, नीचे बचेगा बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ से ए अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, आर रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आर कट जाएगा। इसके बाद ये जो थी आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा बी, ये ऊपर जाकर जब टर्म ऊपर जाएगी तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी की पावर -1 हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास फाइनल टर्म क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल पावर -1। अब यहाँ पर हम यानी सेकंड टर्म के लिए अप्लाई कर देंगे बायनोमियल थ्योरम और डेल्टा बी के हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे। कैसे करते हैं मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ बायनोमियल थ्योरम का। तो इस टर्म के लिए हम बायनोमियल थ्योरम ये वाली यूज़ करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन टर्म्स आएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हायर टर्म्स हैं यानी कि अगर आप देखें डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन बी, ये एक्स की जगह आएगा, -1 जो है वो एन की जगह आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 प्लस एन एक्स को हम यूज़ करेंगे और जो हायर टर्म है यानी कि अगर आप देखें डेल्टा बी अपॉन बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो डेल्टा बी की वैल्यू तो पहले से ही बहुत कम होती है, तो स्क्वायर लगाकर वो और कम हो जाएगी, क्यूब लगाएंगे तो और भी कम हो जाएगी। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे कि नेगलेक्ट द हायर टर्म्स ऑफ द डेल्टा बी अपॉन बी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, यानी कि एन जो आपको -1 दिख रहा है इस -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो आंसर लिखते हैं हम इसका। तो फाइनली सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। जब इस -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 1 माइनस प्लस इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसकी पहले 1 की होगी पूरे ब्रैकेट में, फिर डेल्टा ए अपॉन ए की होगी पूरे ब्रैकेट में, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। ये बहुत ही स्मॉल टर्म है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व होकर। तो जब हम डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी टर्म को नेगलेक्ट करेंगे इसके स्मॉल होने की वजह से, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा रिलेटिव एरर इन आर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। मतलब की बात ये हो गई कि द रिजल्ट ऑफ द ए अपॉन बी आर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये रिलेटिव एरर हो जाएगी। अब तक आपने एक चीज़ देखी होगी कि
एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या फिर मल्टीप्लिकेशन करें या कोसेंट करें यानी कि डिवीज़न करें, हर एक के लिए जो एरर है वो हमेशा ऐड होती है। एरर में कोई मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न नहीं चलता है, हमेशा एरर ऐड होंगी, बिकॉज दीज आर द मिस्टेक्स। ये जो भी ओरिजिनल वैल्यू है वही लिखी जाएगी इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट करते हैं। तो फिफ्थ टॉपिक है एरर इज़ मेजर्ड क्वांटिटी विद पावर। तो यहाँ पर आर कोई फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट है, फिजिकल क्वांटिटी ए है जिसकी पावर एल है। आर के साथ आर के रिलेटिव एरर ऐड कर देते हैं प्लस माइनस, और ए के साथ में ए के रिलेटिव एरर प्लस माइनस ऐड कर देते हैं डेल्टा ए। तो यहाँ पर होल पावर एल आ जाएगी। अब यहाँ से ए, इधर से आर को कॉमन लें लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से ए को कॉमन लेंगे तो ए की पावर एल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए होल पावर एल आ जाएगी। एक ए रेज टू द पावर एल जो आर की इक्वल है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में। तो आर से आर कटने के बाद में हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की होल पावर एल। अब इसमें इस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यूज बाइनोमियल थ्योरम एंड नेगलेक्ट हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। यहाँ पर जब आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एल का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे हमने भी लास्ट पार्ट में किया था, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एल डेल्टा ए अपॉन ए। यहाँ से 1 से 1 कटने के बाद तो आंसर आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर प्लस माइनस एल डेल्टा ए अपॉन ए। मतलब की बात ये समझ में आती है कि अगर पावर लग रही है किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में, तो ये पावर रिलेटिव एरर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि आपने सपोज दैट लिखा, यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने ले ली, एग्जाम्पल ले लेते हैं एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो एरिया रिजल्ट की जगह आ जाएगा, साइड फिजिकल क्वांटिटी ए की जगह आ जाएगी, स्क्वायर जो है वो एल की जगह आ जाएगा। इस तरीके से जब इनकी रिलेटिव एरर निकालेंगे तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा एरिया अपॉन एरिया इक्वल्स टू 2 डेल्टा साइड अपॉन साइड, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक चीज़ पर अप्लाई करते हैं। अगर हमारी किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिजल्ट आर इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एल, बी रेज टू द पावर एम, सी रेज टू द पावर एन हो, तो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 की जो आपने प्रोसेस फॉलो करी थी, उन सब प्रोसेस को इंक्लूड करके आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, रिलेटिव एरर इन आर will be equals to the L relative error in A plus minus M relative error in B and plus minus N relative error in C। इस तरह से आपका ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं साथ के साथ में। अभी जो हमने पांचों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो 5 आपने मेजर एरर की हैं, भसड़ मच गई है, वीडियो काट देना। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में जो आपने पांचों पार्ट किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये विद पावर, इनकी मैं एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे आपको बात समझ में आ जाती है, फिर उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो मैंने सभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के यहाँ पर एग्जांपल लिख दिए। जैसे एडिशन के लिए एग्जांपल हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल्स टू 2l प्लस बी। तो यहाँ पर ए की जगह एल आ जाएगी और बी की जगह विड्थ आ जाएगी, लेंथ और विड्थ। अगर सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह यहाँ पर यू आ जाएगा, 80 यहाँ पर रिजल्ट होगा। अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो यहाँ पर कैपिटल ए और ए एंड कैपिटल बी की जगह मास और एक्सेलरेशन आ जाएगा जब आप फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए रखते हैं। ऐसे ही आप आर इक्वल्स टू ए अपॉन बी के लिए डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम रख सकते हैं। आर इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एल, बी रेज टू द पावर एम एंड सी रेज टू द पावर एन के लिए आप एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला भी ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि आप इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं इनके, जिससे कि हमें बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2.8 करते हैं एनसीईआरटी का। द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 equals to 20 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius and T2 equals to 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius. Calculate the temperature difference and error therein. यहाँ पर जो प्लस माइनस 0.5 और प्लस जो आपको दे रखे हैं T1 T2 में जो वैल्यूज़ हैं, ये आपके डेल्टा T हैं ये। तो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर दिया है। गिवन T1 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, T2 इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। हमसे पूछा गया डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस को मैंने T बोल दिया, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। T2 माइनस T1 लगाया और वैल्यूज़ पुट कर दी। हमें अच्छी तरह पता है कि डिफरेंस के लिए 50 माइनस 20 एक तरफ हो जाएगा और एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, तो ये ऐड होकर 0.5 प्लस 0.5 1.0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये आपकी एरर आ जाएगी 1.0
डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप थ्योरी के अकॉर्डिंग कर लो, चाहो आप इसे न्यूमेरिकल प्रोसेस में कर लें, दोनों से रिजल्ट आपका सेम ही आना है। एग्जाम्पल नंबर 2.9 करते हैं NCERT का। द रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन I वेयर V इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R। एग्जाम्पल करते हैं, गिवन V इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड करंट I इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है। एक तो हमारे पास यहाँ पर है फिजिकल क्वांटिटी वोल्टेज जिसकी वैल्यू 100 वोल्ट दे रखी है और इसमें डेल्टा भी है 5 वोल्ट की, ये देखिए। इसके बाद में फिजिकल क्वांटिटी I की वैल्यू है 10 एम्पियर। ये जो V और I है ना, ये मीन वैल्यूज़ हैं आपकी, जो आप प्रैक्टिकल करके निकालते हो, एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू, वो हैं ये। अब यहाँ पर I इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। इसके बाद में यहाँ पर इसी जो आपको दे रखा है यहाँ करंट कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0.2 एम्पियर। आपको पता है 10th में आप जानते थे कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो ये यहाँ पर कौन सी हमारे पास एप्लीकेशन लगेगी, यहाँ पर लगेगी हमारी फोर्थ एप्लीकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। तो हमारे पास रिलेटिव एरर इन R हो जाएगी डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। यहाँ पर आप बोल रहे होंगे प्लस माइनस करने लगा क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती हैं, ये मिस्टेक्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की, इसलिए इनको ऐड किया जाएगा। फिर वैल्यू पुट कर दो डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा I अपॉन I की वैल्यू यहाँ से उठाकर आप इधर पुट कर देंगे। तो ये 5 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 आ जाएगा। ये सॉल्व होकर 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 50 आएगा, इनको जब सॉल्व करेंगे। फाइनली यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं दिखाया, जिसे LCM लेकर 100 जब से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा रिलेटिव एरर इन R इक्वल्स टू 7 अपॉन 100। लेकिन हमसे पूछा है परसेंटेज एरर, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। तो जब सॉल्यूशन आप करेंगे यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज एरर ऑफ R, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इक्वल्स टू 7 अपॉन डेल्टा अपॉन R की वैल्यू कहाँ है, ये रही 7 अपॉन 100 रख दीजिए, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से 100 करके आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज एरर इन R इक्वल्स टू 7%। यानी कि या तो आप इतना लिख दें डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, इसका मतलब यही होता है परसेंटेज एरर इन R। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.11 आपके होमवर्क के लिए है और एग्जाम्पल नंबर 2.12 को करते हैं। इसमें बोला गया है द पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। Measured value of L is 20 centimeter known to 1 millimeter accuracy and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using a wrist watch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of small g यानी कि acceleration due to gravity। एग्जाम्पल नंबर 2.12 में जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें इन्होंने बोल रखा है मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर लेंथ हमने यहाँ पर लिख दी। इसके साथ ही इन्होंने बोल रखा है नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी कि इसकी एक्यूरेसी रिलेट टू 1 मिलीमीटर है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद बोलना है 100 ऑक्सिलेशन के लिए। तो 100 ऑक्सिलेशन तो हमारा एक प्रैक्टिकल था, उसके लिए जो टाइम पीरियड आया था वो है 90 सेकेंड का। अब 90 सेकंड की जो एक्यूरेसी है या डेल्टा टी 1 सेकंड दे रखी है, देखिए आप पढ़िए लास्ट से ऊपर वाली लाइन में, और रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पर एक्यूरेसी हो गई, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा टी से हमने डिनोट कर लिया। अब इन्होंने हमसे पूछा है एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल जी, यानी कि रिलेटिव एरर इन जी पूछा है। तो इसे हम करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, L अपॉन स्मॉल जी हो जाएगा। हमें तो स्मॉल जी फाइंड करना है, तो स्मॉल जी को उधर ले जाते हैं, टी स्क्वायर को उधर ले आते हैं। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन L 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रिलेटिव एरर फाइंड कर रहे हैं। रिलेटिव एरर जब फाइंड करेंगे तो जो 4 और पाई जो दो कांस्टेंट है, इनका तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है दोनों। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि इस तरह का कोई कांस्टेंट होता है तो रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर लगाते समय उनको हटा देते हैं, क्योंकि अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अननेसेसरी यहाँ पर 4 टाइम्स आपके एरर को बढ़ा देगा, जबकि वो एरर हुई नहीं है। वो एरर तो केवल यहाँ पर 2 बार हुई है, तो इसको 4 पाई स्क्वायर को यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, जो कि हमारी लास्ट एप्लीकेशन थी। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर एरर जो हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट की मिस्टेक्स हैं, इसलिए वो हमेशा ऐड होती हैं। तो इन सब की वैल्यू को पुट करते हैं जो हमारे पास है। फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है उसे लिख लेते हैं।
डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल हो जाएगा 0.1/20 प्लस 2 इंटू 1/90, ये सॉल्व होकर आएगा 1/200 और ये आ जाएगा 1/45, यानी कि ये दोनों वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.027। ये आपकी आगे रिलेटिव एरर। अब हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगी परसेंटेज एरर इन जी। डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू यहाँ से उठाकर 0.027 रख देंगे इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 2.7%, या परसेंटेज एरर इन जी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 3%। इस तरीके से आपकी रिलेटिव एरर इन स्मॉल जी निकल के आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक NCERT चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2.13 करते हैं। A physical quantity P is related to 4 observables A, B, C and D as follow. P equals to A raised to the power 3, B raised to the power 2 upon under root C into D. The percentage errors of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P? If the values of P calculated using the above relation turns out to be 3.763, to what values should you round off the result? ये हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2.13 में हमें दे रखा है परसेंटेज एरर इन A इक्वल्स टू 1%, परसेंटेज एरर इन B इक्वल्स टू 3%, परसेंटेज एरर इन C इक्वल्स टू 4% एंड परसेंटेज एरर इन D इक्वल्स टू 2%। हमें फॉर्मूला दे रखा है P इक्वल्स टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट C। अंडर रूट C को हम C की पावर 1/2 लिख देंगे और D अपनी जगह एज इट इज़ है। तो हमें V गेट इन परसेंटेज एरर इन P कैसे मिलेगा, ये हम फॉर्मूले से करते हैं। यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया, परसेंटेज एरर इन P का इक्वल्स टू हो जाएगा 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर ऑफ A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर ऑफ B प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर ऑफ C प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर ऑफ स्मॉल d। इस तरीके से परसेंटेज एरर इन P कितनी आ जाएगी, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 1%, तो 3 इंटू 1। यहाँ पर डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 3%, यानी 2 इंटू 3। फिर यहाँ पर 1/2 इंटू 4 आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा C अपॉन C की वैल्यू कितनी है 4%। फिर डेल्टा D अपॉन D की वैल्यू इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2%, से 2 आ जाएगा। सारी वैल्यू रखकर परसेंट मैंने बाहर लिख दिया है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे 3 + 6 + 2 + 2 आंसर आ जाएगा 13%। तो ये आपकी परसेंटेज एरर इन P आ गई। कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। बट कंडीशन इज़ दैट कि आपको इस फॉर्मूले पता होने चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में फिर पूछ रहे थे 3.763 को राउंड ऑफ कैसे करोगे। इसके आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ पर जो सेकंड डिजिट है वो 5 से बड़ी है, इसलिए जो नेक्स्ट डिजिट है डेसिमल की बात की डिजिट उसमें +1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.8। ये आपका आंसर है। इसके अलावा आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क में कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क से करें, क्वेश्चन नंबर 2.12 NCERT से, और ये क्वेश्चन है इफ़ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल शीट L इक्वल्स टू 10.0 ± 0.2 सेंटीमीटर एंड B 2.0 ± 0.2 सेंटीमीटर, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा करने में। कोई दिक्कत होती है आपको तो आप मुझे कमेंट में बताएं किसी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में। लगता है कि इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और इसकी थ्योरी और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अदर स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।